मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और आज इस बुलेटिन की शुरुआत करांगे। बड़ी खबर तय यह है कि हरियाणा में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आ लिया है और टॉप 3 में एक बार फिर तक छोरिया ने बाजी मारी है। रेवाड़ी की दीपिका 499 नंबर लेकर टॉपर बनी है। पहले नंबर पर आई है रोहतक की उदिता 498 नंबर का गेल दूसरे नंबर पर रही है। जींद की योगिता और मुस्कान 497 नंबर के साथ तीसरे नंबर पर रही हैं। 84.67% छात्र इस बार 12वीं में हरियाणा बोर्ड में पास हुए हैं। चरखी दादरी सप्ताह ऊपर रहा, अनु सप्ताह पाछा रहा है। रिजल्ट में 2,95,000 बालका ने ये पेपर दिए थे और आज ये रिजल्ट घोषित किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार 12वीं बोर्ड का जो कुल पास प्रतिशत है वो 84.67 रहा। चरखी दादरी जिले का रिजल्ट सप्ताह गणा अच्छा रहा। नू का रिजल्ट एक बार फिर तक सप्ताह कम रहा। रेवाड़ी के चिल्लर में विवेकानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा दीपिका ने 499 नंबर लेकर टॉप किया है। उदिता 498 नंबर के साथ दूसरे नंबर पर रही। रोहतक में रुड़की स्थित कन्या गुरुकुल की छात्रा है। योगिता और मुस्कान 497 नंबर के साथ तीसरे नंबर पर रही हैं। योगिता जींद के बुड्ढैन गांव की रहने वाली है और एड़े मुस्कान जींद का दमकान साहिब स्थित ज्ञान भारती स्कूल की छात्रा है। 12वीं की परीक्षा में 2,42,856 छात्र छात्रा बैठे थे, जिनमें 2,05,618 पास हुए हैं और 10,498 फेल हो गए हैं। छोरिया ने एक बार फिर तक छोरिया तक पाछा छोड़ दिया है और एक बार फिर तक 12वीं बोर्ड का रिजल्ट में छोरिया ने बाजी मारी है। और इस बार भी गांव का रिजल्ट गणा अच्छा रहा। जो गांव के बच्चे थे, जो स्कूल थे, उनका रिजल्ट निजी स्कूलों तक शहर के स्कूलों तक गणा अच्छा निकले। 2026 को आखिरी परीक्षा जो है वो संपन्न हुई थी। इसके बाद जैसा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पॉलिसी निर्धारित की है कि 2 बार परीक्षा का जो अवसर हमने दिया है, इसमें जिस परीक्षार्थी के दोनों चांसेस में से जिसमें नंबर ज़्यादा होंगे सब्जेक्ट में, विषय में, उन्हीं को कंसीडर करते हुए आज परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। और मैं आपके माध्यम से सभी परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उनकी जो स्कूली शिक्षा है उसमें वे आज उत्तीर्ण हुए हैं और अपने अगली जो स्टेज है उनकी हायर एजुकेशन की, उसमें वो प्रवेश करेंगे। हरियाणा बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी होया है। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो पास हुए बालक हैं उनकी हार्दिक बधाई दी है। क्या मेहनत, अनुशासन और समर्पण का फल मिला है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करी है। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करी है। कम नंबर आए विद्यार्थियों ने कहा कि निराश नहीं होना है। मेहनत और आत्मविश्वास से हर चुनौती पार पाई जा सके है। सफलता आपका इंतजार कर रही है। और आज नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई। पेपर लीक के आरोपों का चलते हुए बड़ा फैसला लिया गया। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है। करीब 23 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। 3 मई 2026 में यह पेपर होया था और ईब क्योंकि पेपर लीक के आरोप लग रहे थे और कई जगह तय 45 के आसपास जो आरोपी वो भी पकड़े गए हैं। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन लाखों जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठे थे उन खातिर बड़ा झटका है। पेपर लीक होने करके इस बार यह परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई में हुई थी और ईब फैसला होया है परीक्षा रद्द करने का। इस तरह मायूसी है जो परीक्षार्थी थे उनमें और अभिभावकों में भी गुस्सा, नाराजगी देखी जा रही है। कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है और 613 पदा खातर 151 उम्मीदवार पास हुए थे। 35% क्राइटेरिया का नियम हाईकोर्ट ने किया कि गलत है। 4 महीने पंचकुला में धरना प्रदर्शन चलिया। 17 फरवरी ने कांग्रेस ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन में अपनी तरफ का प्रदर्शन किया था। युवा कांग्रेस की तरफ का आह्वान किया गया था।
वो तस्वीर भी आपने दिखा रहे, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश विषय भर्ती 48/2024 तई हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। रिजल्ट आने पाछे कैंडिडेट हाईकोर्ट में गए थे और 35% क्राइटेरिया नियम तई यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ बताया था। एचपीएससी ने दिसंबर में इंग्लिश विषय भर्ती के मेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी किया था। भर्ती परीक्षा में कुल 2143 कैंडिडेट बैठे थे, जिनमें 151 पास हुए थे, जबकि भर्ती खातर पद 613 थे। कैंडिडेट के 10% और पदा के 25% युवा भी क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। ई-विस का पैटर्न पर सवाल उठ रहे थे। एचपीएससी ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 35% अंक का क्राइटेरिया बनाया था, जिसका युवा विरोध कर रहे थे। पंचकुला में धरना भी चल लिया और ईब जाकर इस बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया है या भर्ती रद्द कर दी है। और कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने राहुल गांधी पर जुबानी वार किया है। एमसी चुनाव में कहा कि बीजेपी की जीत होगी और जीत बड़ी जीत होगी। राहुल गांधी का काम बस लोगों ने बहकाण का है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास लोगों ने भ्रमित करने का प्रयास है और इबे भी राहुल गांधी यो काम कर रहे हैं। चुनाव तो देखिए, आप जानते हो कि किसका अभी मेरा बूथ है सबसे मजबूत, जिसका बूथ मजबूत है वो जीतेगा। और ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसका बूथ मजबूत है। कांग्रेस वालों को बूथों का पता ही नहीं, वो तो जानते ही नहीं इस बात को। वहां तो परिवार है, परिवारवाद मजबूत करते हैं, वो बूथ को मजबूत करते हैं, इसलिए आप जाते। ये तो विपक्ष की राशा है। आप भी जानते हो दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इसराइल का रशिया के साथ, ईरान का अमेरिका के साथ, और उनके जो सपोर्टेड देश है वो भी प्रभावित है। वहां जहां से वो कोई उत्पादन होता था इन चीजों का, वो बंद हो गया। लेकिन मोदी जी तो बहुत शाणे है प्रधानमंत्री, उसने शुरू से इस देश के अंदर एक बात पैदा कर दी थी, आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत बने तो कहीं से बाहर से कोई चीज मंगाने की जरूरत ना पड़े। और फिर समय के अनुसार हमने अपनी विदेशी मुद्रा को बचाना भी है, उसमें जहां जहां वो खर्च होती है उसको ज्यादा से ज्यादा हम बचाने की कोशिश करें। अब लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, पकाना बड़ा आसान है। कांग्रेस वाले ये काम पकाने का करे और बीजेपी वाले समझाने। फरीदाबाद के रहने तई मंत्री विपुल गोयल ने बड़ा तोहफा दिया है। सेक्टर 12 में बड़ी परियोजना का उद्घाटन कराया मंत्री ने। वोटिंग कैनाल, शॉपिंग शॉप और थीम पार्क जैसी सौगात दी गई है। नगर निगम उपचुनाव ने लेकर भी बड़ी जीत का दावा कराया गया कि सारी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे। एक सेक्टर 12 के अंदर फरीदाबाद को नई सौगात, एक बोटिंग कैनाल बनाने का काम, और उसके अंदर सोविनर शॉप हो, रेस्टोरेंट हो, खाने पीने की जगह हो, इस तरीके का एक एरिया डेवलप करने का काम किया है। से फाउंडेशन स्टोन रखा है। इसमें छोटी छोटी नाव चलेंगी, लोग बच्चों को लेकर उसमें घूमने का काम करेंगे। शाम को खाने पीने की दुकानें होंगी, सोविनर की शॉप होंगी। आज यहाँ से उसका विधिवत फाउंडेशन स्टोन रखा है। पहले चरण के अंदर 8 करोड़ रुपए सिविल वर्क के लिए रखे हैं और बाकी सेकंड फेज के अंदर जो आएगा वो बता दीजिए। सातों नगर निकाय के चुनाव है जो है वो चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और परसों कमल खिलेगा। हम लोग बैठ के साथ में लड्डू मिठाइयां बांटी जाएंगी मंत्री जी। और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद पहुंचे थे। जिला दिशा बैठक में अधिकारियों पर वो खूब जमकर बरसे हैं। मंत्री के कड़े तेवर देखकर अधिकारियों में भी अड़कम मच गया। नगर निगम ने कहा कि लूट का अड्डा बना रखा है। ठेकेदारा के जरिए नगर निगम के पैसों की बर्बादी हो रही है, बंदर बांट करी जा रही है। ठेकेदारा का माध्यम तक नगर निगम के पैसे हड़पे जा रहे हैं। बैठक में जिम्मेदार अधिकारी ने चार्जशीट करने के भी आदेश दिए। प्राइवेट कंपनियां तक सामान खरीदने में घनी बड़ी गड़बड़ी के आरोप मंत्री लगाए। और यह जो वीडियो है श्याम यादव विपक्ष ने भी इस वीडियो के जरिए सरकार पर घने बड़े आरोप लगाए हैं। कहा जा रहा है कि सरकार में खूब भ्रष्टाचार हो रहा है, खासकर निगमा में, शहरा में बड़ा स्तर पर घोटाले हो रहे हैं। नगर निगम में लूट मचा रखी है। पेड़ लगते तो पेड़ सामने नहीं मिलते। 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ लग के पता ही नहीं। पेड़ 3 साल से पुरानी सड़क तो नहीं, 4 साल पुरानी दोबारा बनाई, वो भी ये सड़क नहीं बनी थी, 4 साल फिर तोड़ के बना रहे हैं। सर 5 साल की गारंटी होती है। ये बता दें, रोज अखबार में छपता है
सरकार की बदनामी करा रखी है। तो मैंने साहब गलत माल बता खाते रखा है, तुम। महकमे ने इनको समझा दो इनको। नहीं, माल खाते हैं ये, बदनामी अब होती है इलाज सरकार कर की। देगा पूरा इनका। नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया इंजीनियरिंग में। हर चीज में पैसा चाहिए तुमको। ऊपर वाला देख रहा, तुम्हारी औलाद भुगतेंगे, तुम तो भुगतोगे। इस सारे सिस्टम की मॉनिटरिंग कौन करता है? एज पर स्पेसिफिकेशन। काम कौन, क्वालिटी कौन चेक करता है? किसका काम है? 40 की स्ट्रेंथ चाहिए, टायर की 20 की स्ट्रेंथ आ रही है उसकी। आपके ढक्कनों के संपर्क फेल हो गए। टायरों में ये खा रहे, ढक्कनों में ये खा रहे। सीमेंटेड सड़क उसी बताना क्या करते हैं प्लांट वाले, बताना नरेश जी। और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भिवाड़ी पहुंची थी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर उन्होंने शिरकत करी कार्यक्रम में। भिवाड़ी में पानी की कहा कि कोई भी दिक्कत नहीं हो देंगे। सफाई कर्मचारी की हड़ताल पर भी बयान दिया। श्रुति चौधरी ने कहा कि थोड़ा ही लेबर डिपार्टमेंट से बात करके समस्या का समाधान भी काटा जाएगा। मंत्री श्रुति चौधरी ने विपक्ष पर भी तंज कसया और विपक्ष के आरोपों ने बेबुनियाद बताया। ये जो ड्रेन्स की जो सफाई है वो अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि उसको ज़्यादा जल्दी भी नहीं कर सकते, वो फिर से उग जाती हैं। तो एक टाइमली उसको एक टाइम होता है जब आप उसकी सफाई करते हैं, क्योंकि उसमें फिर कैपेसिटी फिर वैसे ही बढ़ जाती है। और जितनी भी हमारी इस इलाके की जो ड्रेन्स हैं, हमारी जो कैनाल्स हैं, वो पूर्ण रूप से ज़्यादातर सारी बनने जा रही हैं, क्योंकि ये पुरानी हो चुकी हैं। और पानी जो यहाँ पे पहुँच रहा है वो भी पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पहुँच जाए तो एक ये बहुत इसमें एक लोगों को राहत मिलेगी। लेबर डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं वो अभी इसको लेके उनसे जल्द बात करेंगे, जो मुझे जो खबर आई है, और इसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। ओड़े सोनीपत में सफाई कर्मचारियों का धरना इबे भी चल रहा है। हड़ताल जारी है, 11 दिन हो गए हैं। विरोध जताते हुए ने सड़कों पर कचरा फेंक दिया। कई इलाके ऐसे हैं जहां गंदगी के ढेर लाग रहे हैं। आम जनता खूब परेशान हो रही है। प्रदर्शनकारी ने बड़ा संघर्ष की चेतावनी सरकार से सीधे सीधे दी है। और चाहे सोनीपत हो चाहे बाकी जगहों, हर जगह शहर का इतना ही बुरा हाल हो रहा है। देख रहे हैं लिविंग इंडिया। हम फिलहाल नगर निगम कार्यालय के बाहर खड़े हैं और बाहर दिखा दें आपको, यह जो कूड़ा पड़ा है यह अपने आप नहीं बल्कि यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर फैलाया हुआ है। उनकी मांग है कि वो पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, परंतु कोई सुनने वाला तक नहीं है। कल ही यहाँ पर नगर निगम चुनाव थे, चुनाव के अगले ही दिन ऐसा दृश्य उन्होंने नगर निगम कार्यालय के बाहर दिखाया। हम दिखा देंगे, यहाँ पर इन्होंने एक पोस्टर भी लगाया है जिस पर बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद और बीजेपी का बहिष्कार को लेकर भी इन्होंने अपनी मांग की है। हमारे साथ कुछ सफाई कर्मचारी के प्रधान जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि किन मांगों को लेकर आपके ये प्रदर्शन। मांगे तो लंबे समय से हमारी तक तैयारी है। 2024 से हम चले हुए हैं, 25 में हम पैदल यात्रा लेकर कुरुक्षेत्र के माध्यम से हमने सरकार से निवेदन करा था कि समय रहते ठेके प्रथा को बंद करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, नहीं तो इससे पूरे प्रदेश में आंदोलन फैल जाएगा, जिसका खामियाजा आप देख रहे हो। आज जो ये हालात बने ये सरकार की उस अधर्मिता की वजह से है। सरकार जो तानाशाही कर रही है उसकी वजह से है। देखो, हम संविधान को मानने वाले लोग और चुनाव जो है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम उसमें बाधा क्यों बनेंगे। लेकिन हमने सरकार को सचेत किया था कि अगर संविधान पर हमला होगा, लोकतंत्र पर हमला होगा तो हम तो बैठने वाले नहीं है। और हमारी जो डिमांड है ना, पक्का करो, संविधान के अनुरूप है। संविधान में ये प्रावधान है कि देश में ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करा जा, लेकिन ये तो उल्टा कर रहे हैं।